दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों फिर से एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे मत्ती 10 का 16 में, जहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार कहता है। परमेश्वर मत्ती 10 के 16 में कहता है कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर जो है तीन जानवरों का नाम लेता है। तो सबसे पहले इन जानवरों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भेड़ के बारे में परमेश्वर ने जिक्र किया। तो भेड़ जो है यह स्तनपायी जानवर है, दूध देने वाली जानवर है। इसका मांस भी लोग खाते हैं और ये जुगाली करने वाली जानवर है दोस्तों। और ये बहुत ही डरपोक किस्म के जानवर है और ये झुंड में रह करके साग पात खाया करती है, हरी हरी घासें चरा करती है। और उसके बाद में परमेश्वर ने भेड़ के बाद में भेड़िए का जिक्र किया। तो ये भेड़िया जो है दोस्तों, ये घात लगा करके शिकार करने वाला जानवर है और दूसरे शाकाहारी जानवरों को मार करके खाने वाला ये जानवर है। इसलिए परमेश्वर ने इस भेड़िए के समान भेड़िए का जिक्र किया है। उसके बाद में सांप जो है ये शैतान को दिखाता है, क्योंकि आज सारा संसार जो है इस शैतान के वश में पड़ा हुआ है। और उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। आपको पता है जिसको हम लूसीफर कहते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान है दोस्तों। और जब ये आदम और हवा को अदन के बगीचे में बहकाने के लिए आया था, तो इसने बुद्धिमानी के साथ में ही काम लिया था दोस्तों। ये बात हम देखते हैं उत्पत्ति में। उसके बाद में परमेश्वर ने बोला कबूतरों के समान भोले बनो। ये कबूतर जो है एक तरह से संसार के लोग इसको शांति का प्रतीक मानते हैं। और जब हम देखते हैं मत्ती मरकुस लूका में कि जब प्रभु बपतिस्मा लेकर के निकला तो कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु के ऊपर में उतरा था, कबूतर के रूप में ही। तो ये कबूतर जो है बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर और भोला किस्म का इंसान होता है दोस्तों। तो परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। दोस्तों हम जो है परमेश्वर की संतान है और हमारा जो लगाव है परमेश्वर से, इसके कारण हमारे अंदर में परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का स्वभाव जो है कार्य करता है। और हम एक ऐसे समाज में जाते हैं, एक ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानने वाली जातियाँ है और परमेश्वर का विद्रोह करती है। और ये जो है जब हम किसी के पास में जाते हैं तो यही लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम जैसे लोगों को भला बुरा कहते हैं, हमारा शिकार करते हैं, हमारे घात में रहते हैं, हमको पकड़ते हैं, हमको जेल में बंद कर देते हैं, हमको कचहरियों में घसीट लेते हैं, हमको पंचायतों में घसीट लेते हैं और हमारे साथ में दुर्व्यवहार करते हैं और बहुत सारे मसीही भाई बहनों को मार भी देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें जो बताई है कि मैं तुम्हें भेड़िए के बीच में भेड़ के समान भेजता हूँ, इसलिए तुम सांप के समान बुद्धिमान बनो। तो जैसा इस संसार के लोग बुद्धि रखते हैं, समझ रखते हैं और बुद्धिमानी के समान कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस समाज में परमेश्वर के वचन को जब हम ले करके किसी के पास में जाते हैं तो हमें भी अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ का प्रयोग करना चाहिए, यानी परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ का प्रयोग करना चाहिए। और हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर में कोई भी विपत्तियां ना आने पाए। और उसके बाद में एक और वचन देखते हैं दोस्तों, फिलिपियो 2:15 में इस प्रकार लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। परमेश्वर ने हमको दीपक के समान कहा है दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तारे जो है आकाश में रात में ही दिखाई देता है, तो ये रात जो है
शैतान और उसके अंधकार को दिखाता है, और तारे जो है परमेश्वर के वचन को दिखाते हैं और परमेश्वर के लोगों को दिखाते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है दोस्तों, तो हम परमेश्वर के उस दीपक के समान हो जाते हैं जो जगत में उजाले लेकर के आता है। अगर हम किसी भाई और बहन के पास में जाते हैं तो वो तो अंधकार में रहता है, निराशा में रहता है, श्राप और अभिशाप में रहता है। पर जब हम परमेश्वर का वचन उसके जीवन में ले करके जाते हैं तो वो वचन जो है उसके जीवन के अंधकार को मिटाता है, उसके जीवन के बुराइयों को मिटाता है, और जो परमेश्वर से दूर हुआ यही वचन परमेश्वर के करीब में उसको परमेश्वर के करीब में लाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको दीपक के समान बताया है दोस्तों, और कहा है कि तुम निष्कलंक बने रहो। दोस्तों, इस संसार में जो संसार के लोग जो रहते हैं और जिस प्रकार का चाल चलन और चरित्र और स्वभाव है उनका, वो स्वभाव परमेश्वर कहता है कि तुम उन सारे स्वभाव से दूर रहना, तुम मेरे स्वभाव के अनुसार चलना, मेरे चरित्र के अनुसार चलना, क्योंकि मैं दया रखने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम भी दया रखना। मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम क्षमा रखना। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम पवित्र बने रहना और मेरे वचन पे चलते रहना, ताकि जो लोग तुम्हारे ऊपर में दांव ढूंढते हैं दोष लगाने के लिए, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दोष तुम्हारे जीवन में न मिले और तुम इस पापी जगत में निष्कलंक रह सको। और जैसे नूहा जो है, मैं नूहा के बारे में बता रहा दोस्तों कि जैसे नूहा इस सारे पापी जगत में सारे लोग जो है इस पाप में फंसे हुए थे नूहा के समय में, और परमेश्वर कहता है कि उस समय में नूहा जो है शुद्ध और पवित्र और धर्मी बन करके था। तो वैसे ही इस पापी जगत में जबकि सारा संसार दुष्ट के वश में है, तो हम जो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, तो हमें क्या कैसे रहना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन के अनुसार ही चलना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष ना पाया जा सके। जैसा दानियल के ऊपर में दोष लगाने के लिए बहुत सारा तरीका ढूंढा गया, मगर कोई भी तरीका कोई भी दोष दानियल के अंदर में नहीं पाया गया। प्रभु यीशु के ऊपर में बहुत प्रकार का दोष लगाया गया, मगर कोई भी दोष प्रभु यीशु के ऊपर में साबित नहीं हुआ। तो ये सारा दृष्टांत है, ये सारा एक परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके रखा है कि हम भी उसी के समान बने, इस संसार के लोग हमारे ऊपर में किसी भी प्रकार का दोष न लगाने पाए। उसके बाद में दोस्तों परमेश्वर कहता है, हठीले लोग, इस संसार के जो लोग होते हैं वो परमेश्वर के इनकार करने वाले लोग होते हैं, इस संसार को नहीं मानने वाले लोग होते हैं। इसीलिए जब हम इनके बीच में रहते हैं तो हमें इन हठीले लोगों के बीच में ही रह करके और परमेश्वर का कार्य करना चाहिए, जो बार बार परमेश्वर का इनकार करते हैं। जैसे नूहा के समय में नूहा 100 वर्ष तक 100 सालों तक परमेश्वर का वचन लोगों को बताते रहा, मगर लोगों ने इनकार किया। तो आज भी वही नूहा का समय है, वही परिस्थितियां है, आज भी वैसे ही लोग हैं जो परमेश्वर का इनकार करने वाले हठीले किस्म के लोग हैं, जिनका हृदय और जिनके आंखें और कान सब कुछ शैतान ने कब्जा करके रखा है, बंद करके रखा है, ताकि वो लोग अंधकार से निकल कर के ज्योति में ना आए। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए हमें ज्योति के समान, परमेश्वर के वचन के समान ही रहना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों और एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 32 का 5 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। इस जगत में, जिस जगत में हम लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, यानी सारे संसार के लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है कि सारे संसार के लोग जो है हठीले और तिरछे हैं। तिरछा चीज़ क्या होता है? जो फट से चुभ जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो फट से हमला करने वाले लोग होते हैं, फट से रिएक्शन करने वाले लोग होते हैं, मारने वाले लोग होते हैं, गाली देने वाले लोग होते हैं, झगड़ा करने वाले लोग होते हैं। बिना किसी सोच विचार किए हुए उसको हठीला और तिरछा लोग कहा जाता है।
और परमेश्वर कहता है कि ये सब के सब क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। नूह के समय में भी संसार जो था बिगड़ गया था, और आज का नूह हम और आप है। और आज का समाज देखिए, आज के लोग को देखिए, वो लोग भी बिगड़ चुके हैं। और वो उसके बाद में ये कहते हैं कि ये उसके पुत्र नहीं है, यानी ये सब जो है परमेश्वर के संतान नहीं है, इनके ऊपर में परमेश्वर की छाप नहीं है, ये बिगड़ चुके हैं और ये सब भारी दंड के योग्य हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन में आगे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों, पर ऐसा जब हम नहीं मानते हैं किसी भी बातों को, तो परमेश्वर का दंड जो है आना लाजमी है। और उसके बाद में अंत में यह लिखा, यह उनका कलंक है। कलंक जो है एक प्रकार का निशान, धब्बा या टैटू को दर्शाता है दोस्तों। पर यहाँ पे संसारिक कलंकता का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा वर्ताव जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, जो कलंकित है। ऐसे ही चीज़ें दिखा रहा है कि ये लोग कलंकित समाज है और इनके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, इनके ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह उठ गया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है या इन वचनों के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।